हेलो बच्चों, मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपने नाइन्थ में तैयारी की, नाइन्थ में तैयारी करने के बाद हाई स्कूल में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आगे पढ़ना है। तो वो सारे पॉइंट्स आज पूरे इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हमें आगे पढ़ाई करनी है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, 5 मिनट के वीडियो में समझिए कि किस तरीके से हमें आगे पढ़ाई करनी है, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी चीज़ क्या होती है, स्ट्रेटजी। यदि आपने स्ट्रेटजी अच्छी बनाई है तो आगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और आगे अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, हर एक प्रकार की चीज़ों को आप टॉपिक से समझ पाओगे। लेकिन यदि आपने स्ट्रेटजी खराब बनाई ना, स्ट्रेटजी ही आपकी खराब है, तो फिर आपको पढ़ाई करने में दिक्कत होगी। आप पढ़ते होगे 10 घंटे, लेकिन पढ़ाई उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाते होगे। वही बच्चा अदर पढ़ता वो 2 घंटे है, लेकिन वो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेता है। तो देखिए आज कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि 9th में हमारे 65% आए थे तो 10th में हमारे 65 ही परसेंट आएंगे या 95% भी बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ये होता है, देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज़ 9th में 65% है तो उसको 95% में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो 5 पॉइंट बता रहे हैं, उन सभी 5 पॉइंट को अच्छे समझना। इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट हो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये पहले समझो, 9th का सिलेबस अलग है और 10th का सिलेबस अलग है। तो सबसे पहला पॉइंट है 65% टू 95% कैसे कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि किसी बच्चे ने 9th में अपना सिलेबस कंप्लीट ना किया हो, और ना किया हो उसके बाद भी कैसे नंबर ला सकता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़, पहला ही पॉइंट आ रहा है 9th का कोर्स। तो बच्चों यहाँ पर कुछ टॉपिक को हटा दिया जाए तो 9th के कोर्स में, 10th के कोर्स में कुछ भी नहीं आता है, वो सब पूरा अलग होता है। इसमें आपको अलग ही तैयारी करनी पड़ती है। 10th ये इसमें जो है कोई भी 9th का कोर्स का सिलेबस बहुत कम होता है, थोड़े बहुत कुछ टॉपिक को छोड़ दे, कोई भी 10th में नहीं होता है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये हट गया कि मैंने 9th में कम पढ़ा था, 9th में पूरी तैयारी नहीं की थी, तो हम 10th में कैसे कर पाएंगे। तो वो आप 10th में कर सकते हैं, क्योंकि 10th में ही बोर्ड होता है और 9th में बोर्ड नहीं होता है। तो 9th का सिलेबस 10th में बहुत कम, 2-3 टॉपिक को छोड़कर कोई भी टॉपिक नहीं आता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि 9th का कोर्स 10th में आता है, लेकिन बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं कि 9th आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, उसको 95% में कन्वर्ट कर सकते हो 10th में। दूसरा चीज़ ध्यान दो, स्मार्ट स्टडी के लिए आप टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल किससे बनाओगे? टाइम टेबल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं आपका मैथ वीक है या साइंस वीक है या फिर SST वीक है या इंग्लिश वीक है, हिंदी वीक है। पहले आप अपने सब्जेक्ट को छांटो, उसमें से हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मान लिया तुम्हें मैथ में ध्यान देना है तो मैथ में तुम 1.5 घंटा की जगह 2 घंटे दो। इंग्लिश में ध्यान देना है तो इंग्लिश में 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे दो। साइंस में ध्यान देना तो 1 घंटा दो, 2 घंटे दो, समय बढ़ाओ। और टाइम टेबल अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाओ, स्मार्ट स्टडी के रूप में, हर एक टॉपिक वाइज प्लस टॉपिक वाइज क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही चीज़ क्लियर कर लिया इसके बाद बैठ गए, ये नहीं, हर एक टॉपिक क्लियर करोगे। इसके बाद टाइम टेबल जब क्लियर अच्छे से बन जाएगा ना, हर एक चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले शुरुआती दौर में तुम्हें क्या करना है बच्चों? शुरुआती दौर का मतलब होता है जब शुरू में बच्चा कोई 9th से 10th में आता है और पढ़ाई कैसे करता है। तो किसी एक बुक का चयन करो और उस पर पूरा मन लगाओ, पूरा जितनी भी आपके अंदर ताकत है ना, सब उसी बुक में झोंक दो। हर एक प्रकार की चीज़ समझो, हर एक कॉन्सेप्ट समझो उसी बुक में, किसी एक बुक का चयन करो। कोई एक शिक्षक, ऐसा नहीं कि 10 शिक्षक ढूंढ रहे हो, आज इनसे पढ़ ले, कल उनसे पढ़ ले। सबसे बड़ी भूल बच्चे की यही होती है, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती कि हर टीचर को चेंज करता रहता है। किसी एक टीचर को फॉलो करो लास्ट तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो वो तुम्हें समझेगा और तुम उसको समझोगे कि किस तरीके से बच्चे ने पढ़ाया और किस तरीके से टीचर ने मेहनत की है। तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, किसी एक बुक का चयन करो, कोई एक अच्छा शिक्षक चयन करो, हर एक चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करो। तो ये और सबसे बड़ी चीज़ राइटिंग। बहुत बच्चे ऐसे हैं 10th में आ जाते हैं, उनको राइटिंग लिखना नहीं आती, राइटिंग अच्छी करना नहीं आती, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती, वो गलत लिख लेते हैं, गलत चीज़ें करते हैं। और कैलकुलेशन, उनको मैथ में कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ अभी से ध्यान दो। राइटिंग प्रैक्टिस और कैलकुलेशन सबसे मेन टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि राइटिंग सबसे मेन टॉपिक एक तरीके से ये बन जाता है, सबसे बहुत ज़रूरी काम होता है राइटिंग का। जब आप 10th बोर्ड में एग्जाम में पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट क्या कहता है? राइटिंग प्रैक्टिस। यदि किसी बच्चे के अंदर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो वो चीज़ों को कम कर पाता है, कम समझ पाता है। यदि कैलकुलेशन की क्षमता उसके अंदर नहीं है तो गलत चांस कर रहा है, उसका चांस ये रहता है कि वो गलत क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सबसे पहला काम राइटिंग प्रैक्टिस और कैलकुलेशन सबसे मस्ट जरूरी है, बहुत ज़रूरी है राइटिंग प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, हिंदी की 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो और अक्षर को सही से बनाना सीखो अभी से। और कैलकुलेशन को, मेथड को थोड़ा ईजी करो और उसको सॉल्व करने का सही तरीका ढूंढो कि कैसे हमको सही सॉल्व करना है, उसमें गलती कम हो। ठीक है,
फिर सबसे ज़रूरी टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या होना चाहिए बच्चों, रेगुलर टेस्ट। रेगुलर टेस्ट का मतलब जैसे मान लिया आपने एक टॉपिक इंग्लिश में कंप्लीट किया, एक टॉपिक मैथ में कंप्लीट किया, एक टॉपिक साइंस में कंप्लीट किया, एक टॉपिक एसएसटी में कंप्लीट किया, किसी में भी कंप्लीट किया, उसका रेगुलर टेस्ट होना चाहिए। रेगुलर का मतलब नहीं समझे, 2 घंटे डेली आप पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, तो ये रेगुलर में आ गया। उसी तरीके से क्या होगा, एक सप्ताह बाद एक कोर्स मतलब एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो इस डे को पेपर होगा या टेस्ट होगा, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाओ और रेगुलर, सबसे बड़ा शब्द ध्यान रखना रेगुलर, लगातार। रेगुलर बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ को हासिल करने के लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, रेगुलरिटी। या जिस बच्चे के अंदर रेगुलरिटी आ जाती है तो वो बच्चा बहुत आगे कर पाता है और बहुत आगे तक जा पाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। थैंक यू इतनी देर बना रहने के लिए। अब इसी तरीके से आप लोग मेहनत करिएगा।